आपातकाल लगाने के कारण इंदिरा जी को तानाशाह कहने वालों को पिछले वीडियो में हमने करारा जवाब दिया था। किन आंतरिक कारणों से आपातकाल लगाना पड़ा, इस पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी। आज बात करेंगे बाह्य कारणों के बारे में। नमस्कार साथियों, हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के मानचित्र पर अनेक नए देश उभरे। भारत भी स्वतंत्र हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध तो अमेरिका, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर लड़ा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति द्विध्रुवीय हो गई। एक ओर अमेरिका और अमेरिका के समर्थक देश थे, दूसरी ओर रूस और रूस के समर्थक कम्युनिस्ट ब्लॉक के देश थे। अमेरिका के साथ नाटो के देश, पश्चिमी यूरोप के देश खड़े थे और रूस के साथ पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और कम्युनिस्ट विचारधारा के देश खड़े थे। भारत के सामने दो ही विकल्प थे, या तो वो अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए और अमेरिका का पिछलग्गू बन जाए, या रूस के खेमे में शामिल हो जाए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। हम अमेरिका या रूस किसी के ग्रुप में शामिल नहीं हुए। भारत ने अपना खुद का ग्रुप बनाया जिसमें रूस या अमेरिका का हस्तक्षेप नहीं था। 121 देश शामिल हो चुके थे इसमें। भारत नेतृत्व करता था गुट निरपेक्ष आंदोलन का। नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेता था भारत। अमेरिका तो हमेशा से हर देश को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। साम्राज्यवाद का सरमाएदार है अमेरिका। आज भी अमेरिका साम्राज्यवाद की उन्हीं नीतियों पर चल रहा है। भारत ने अमेरिका की सरमाएदारी स्वीकार नहीं की। अमेरिका शुरू से भारत के खिलाफ रहा। याद करिए 1971 का युद्ध, जब बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश मुक्ति सेना के समर्थन में भारत की सेनाएं उतरी थी। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था, परमाणु शक्ति चालित अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा। लेकिन इंदिरा जी डरी नहीं। इंदिरा जी ने निडर होकर अमेरिका को आंखें दिखाई। इस कारण अमेरिका इंदिरा जी से चिढ़ता था, अमेरिका भारत से चिढ़ता था, अमेरिका गुट निरपेक्ष आंदोलन से चिढ़ता था और इंदिरा जी को सत्ता से बेदखल करने में अमेरिका लगातार षड्यंत्रों में शामिल रहा। 1974 में भारत ने अमेरिका को एक और दर्द दे दिया। इंदिरा जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में भारत ने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, जिसकी अमेरिका को हवा तक नहीं लगी। उसके बाद तो अमेरिका की नींद हराम हो गई। बौखलाहट में अमेरिका ने भारत को आंखें दिखाना शुरू किया और भारत को बर्बाद करने की साजिश रचने लगा। अमेरिका अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित दुनिया के अनेक देशों को बर्बाद कर चुका है। साम्राज्यवाद का सरमाएदार है अमेरिका। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अमेरिका ने ही उकसाया और आज युद्ध में सहायता के नाम पर यूक्रेन के अरबों के खनिज भंडारों पर कब्जा कर लिया। भारत में जो अदानी है वही विश्व में अमेरिका है। मध्य पूर्व के अनेक देशों में अमेरिका ने वहां की सत्ता पलटी और बहुमूल्य ऊर्जा भंडारों पर, तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया। इराक में सत्ता पलटकर अमेरिका ने वहां के तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया। अब इराक और अमेरिका की पार्टनरशिप चलती है। अमेरिका ने वहां अपना सैन्य अड्डा भी बना लिया है। पाकिस्तान में भी बार बार सैन्य तख्ता पलट अमेरिका करता रहा है। अमेरिका हमेशा से भारत को अलग थलग करने की कोशिशें करता रहा है। अभी बांग्लादेश में जो हुआ, भारत विरोधी ताकतों को अमेरिका ने मदद दी। भारत समर्थक शेख हसीना वाजेद की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। बांग्लादेश जैसी ही हरकत अमेरिका भारत में भी करना चाहता था। मोरारजी देसाई से संपर्क बनाए गए, छात्रों को भड़काकर सड़क पर हिंसा के लिए लाया गया, रेल हड़ताल हुई, सेना और पुलिस को विद्रोह के लिए भड़काया गया, सरकारी दफ्तरों को जलाया गया, सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए कहा गया। अमेरिका अपनी योजना में कामयाब होता दिख रहा था। स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही थी। उस समय इंदिरा जी ने
भारत के खिलाफ अमेरिका की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, अमेरिका के चंगुल से भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए देश हित में आपातकाल की घोषणा की। अगर 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने ये कदम नहीं उठाया होता तो भारत को भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और इराक की तरह अमेरिका की कठपुतली बन के अमेरिका के हाथों में खेलना होता। इंदिरा जी ने निडरता दिखाई, अमेरिका की साजिश को नाकाम किया और देश की रक्षा की आपातकाल लगाकर। आपातकाल के पहले देश में बनने वाली परिस्थितियों में अमेरिका के खुफिया संगठन CIA की सक्रिय भूमिका थी। पाकिस्तान को कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए पैसे अमेरिका देता है। तालिबान, अल-कायदा, इन सब का जन्म अमेरिका के पैसों से हुआ है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठन अमेरिका के पैसों से बढ़ावा पाते हैं और बाद में अमेरिका के ही खिलाफ भी काम करते हैं। रूस ने अफगानिस्तान में अपने कदम बढ़ा लिए थे। रूस के खिलाफ अमेरिका ने अपने पैसों से आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा दिया। रूस के खिलाफ अपनी खुन्नस में अमेरिका ने तालिबान को पैदा किया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान बर्बाद हुआ। अब ले देकर तालिबान ने एक संतुलित रास्ते पे चलना शुरू किया है। लेकिन इसको हम कैसे भुला सकते हैं कि भारत का विमान अपहरण करके कंधार ही ले जाया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपमानित किया। अमेरिका अफगानिस्तान, बेलारूस, क्यूबा, इथोपिया, लेबनान, लीबिया, उत्तर कोरिया जैसे अनेक देशों पर प्रतिबंध लगाकर उनको बर्बाद कर चुका है। उन देशों की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। आज पाकिस्तान की क्या हालत है? पाकिस्तान अमेरिका और चीन के रहमो करम पे पल रहा है। अगर 25 जून 1975 को इंदिरा जी आपातकाल नहीं लगाती तो भारत को भी पाकिस्तान की स्थिति में आना पड़ता। आज भी अमेरिका भारत को धौंस दिखाता है। भारत की सेना पाकिस्तान में आतंकवादियों को तबाह कर रही थी। अचानक युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी और अभी तक ट्रंप 20 बार से अधिक बार बोल चुके हैं कि उन्होंने धमकी देकर सीज फायर करवाया पहलगाम की घटना के बाद, कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपमान कर रहे हैं। लेकिन स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु मोदी जी चुपचाप बैठे हैं। इंदिरा जी होती तो ये स्थिति नहीं बनती। आज देश के प्रधानमंत्री अपने देश में तो तगड़ा भाषण देते हैं, लेकिन जहां बोलने की जरूरत है वहां नहीं बोल पाते। अदानी के भ्रष्टाचार पर सवालों के जवाब में ट्रंप की उपस्थिति में उसे व्यक्तिगत मामला बताते हैं। भ्रष्टाचार किसी का व्यक्तिगत मामला हो सकता है? कैसे हो सकता है? इंदिरा जी ने अमेरिका को उसकी हैसियत बताई थी, आंख दिखाई थी अमेरिका को। अमेरिका से घबराती नहीं थी इंदिरा जी। मोदी जी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी ठीक से आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। छोटे छोटे देश हमको धमकियां दे रहे हैं, भारत को धमकियां दे रहे हैं। भाजपा और संघ के लोग महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा जी पर उंगलियां उठा सकते हैं, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव की सरकारों की कमाई है जो देश आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। 1974 से भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है। कितने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था उस समय इंदिरा जी की सरकार को, सब जानते हैं। नरेंद्र जी तो 10 साल में ही ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिए। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, काम बड़ा करना होता है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।